देखिए, मैं साधुवाद देता हूं भारत की सेना को, भारत के नेतृत्व को, भारत के प्रधानमंत्री को और भारत की जनता को, जिनके सामूहिक जो प्रयास और सामूहिक संकल्प ने आज भारत को विजयश्री की तरफ पहुंचाया है। आप देखिए कि जिस प्रकार से हम आतंकवाद का दंश कई दशकों से झेल रहे थे और उस आतंकवाद के सफाई के लिए जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ में, जिस कृत संकल्प के साथ में भारत सरकार और भारत की सेना आगे बढ़ी है, मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस आतंकवाद का समूल नाश होकर रहेगा और आतंकवादी देश जो है अब पूरी तरह से दुनिया से भी अलग थलग हो चुका है। इवन उसके अंदर के लोग भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे कि जिस प्रकार से तुम आतंकियों को पालोगे तो वो जहरीले सांप आपको भी डसेंगे, ये निश्चय है। एक और बात हमने इस ऑपरेशन सिंदूर से क्लियर कर दी कि आखिरकार अगर आप हमारे देश की बहनों के सिंदूर को उजाड़ोगे तो हम तुम्हारा सब कुछ उजाड़ देंगे। ये संकल्प के साथ भारत बढ़ा है और चूंकि इन जिहादियों को नहीं पता एक चुटकी सिंदूर का क्या अर्थ होता है। मेरी माँ बहन बेटियों के सुहाग को उजाड़ने वाला दुनिया के अंदर बच नहीं सकता। और तीसरी बात ये कि दुनिया को हमने अब तक जो है प्राकृतिक आपदाओं से बचाया। हमने कोविड के जो संक्रमण से बचाने के लिए पूरी दुनिया को वैक्सीन दिया। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के लोगों को हम आपदाओं से बचा के निकाल के लेके आए। अब हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि दुनिया को हम आतंकवाद से भी बचाएंगे और आतंकवाद की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनका समूल नाश करके रहेंगे। ये संकल्प हमारा, लड़ाई हमारी सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, किसी व्यक्ति, समाज, सरकार या किसी देश के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। और भारत ने कभी भी किसी देश के ऊपर हमला किया भी नहीं, किसी के नागरिक को हताहत करते नहीं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन ये हमारा संकल्प है, हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि सठे साठ्यम समाचरित, जो बातों से न माने, सीख उसको अच्छी न लगे, तो उसका समाधान यही है कि जो डंडे के आ रहे हैं उनको डंडे से हाँकना पड़ेगा। और ये बात अगर संकेतों में समझ जाए, जिस प्रकार का संकेत अभी माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान को दिया है कि 26 मिनट के अंदर 9 ठिकाने तबाह हो गए और बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी हुई। और एक बात और हमने एक एस्टेब्लिश कर दी दुनिया के सामने, जो लोग ये कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हमने पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर दिया दुनिया के सामने, पाकिस्तान को और आतंकवादियों को नंगा कर दिया, उन लोगों को भी नंगा बेनकाब कर दिया जो कहते थे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं कहता हूँ धर्म नहीं होता, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन मजहब जरूर होता है। एक मजहब विशेष के लोग ही मजहब पूछ करके नाम, आईडी, धर्म और ऊपर से कलमा और साथ में पैंट उतार के खतना चेक करना, कौन सा धर्म है भाई? ये धर्म नहीं है तो और क्या है? ये मजहब नहीं है तो और क्या है? दूसरी बात, पाकिस्तान ने भी अब साफ जाहिर कर दिया, जिस तरह से आतंकवादियों के ठिकाने सब तबाह हुए और उनकी उनकी शवों को ले जा रहे थे, उसको शवों को जिस तरह से पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया, जिस प्रकार के उनके लिए सेना के जो जवान थे वो लगातार जो है उनको सजदा पढ़ रहे थे उनके लिए, और उनके लिए जो फातिया पढ़ रहे थे, इससे साफ जाहिर हो गया कि वो आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के ही कमांडर और उनके गुर्गे थे। और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया कि आतंकवादी देश है। अब यूएन को, यूएनएससी को भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसे देश के साथ कैसे निपटना, और सबको सामूहिक शक्ति के साथ में इसकी पूरी तरह से कमर तोड़नी है, आतंकवाद की कमर तोड़नी है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री सारे विपक्ष को साथ लेकर के जिस तरह से अभी चले हैं वैसे ही चलेंगे। और देखिए, वैसे भी हमारे देश का नेतृत्व ऐसा है कि जो पूरी विपक्ष को ही नहीं, पूरी दुनिया को साथ में लेकर चलता है। आप देखिए, भारत का 140 करोड़ भारतीय उनके साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, दुनिया का हर देश चाहता है कि आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए। इवन मुस्लिम कंट्रीज भी अब पाकिस्तान के झांसे से अब झांसे में नहीं आने वाले, और ये साफ साफ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद का हमारा कोई रिलेशन नहीं है, आतंकवादियों के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। अभी जिस तरह से कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का मैं वक्तव्य देख रहा था, उनके चेहरे उतरे हुए थे, बुरी तरह से परेशान थे। और आज देखिए उनके अंदर अंतर्द्वंद इतना जाग गया कि वहाँ के लोग ही वो लाहौर के एयरपोर्ट पर हमला कर रहे हैं। आप बलूचिस्तान में जो हमला किया है, निस्संदेह अब देखिए समय आ गया है कि बलूचिस्तान को मुक्ति होनी चाहिए, पीओके भारत के अंदर पुनः मिलाया जाना चाहिए, और कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी हमारी सीटें खाली हैं,
जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हमने पीओजेके के लिए कुछ सीटें खाली की हैं, वो खाली सीटें भरनी चाहिए, उनको भरने का समय आ गया है। 370 खत्म हो गया, 35 खत्म हो गया, तो अब उस सीटों को भरने का भी समय आ गया है। सारे का सारा पीओजेके को तुरंत भारत में मिलाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है अकेले, ये जो आतंकवादियों को पनाह देना, उनको प्रमोट करना और आतंकवादियों का महिमामंडन करना, ये कांग्रेस की पुरानी संस्कृति रही है, ये कोई नई बात नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने लगातार आतंकवादियों को सपोर्ट किया और आतंकवाद जिहादी तुष्टीकरण में आकंठ डूबी रही है कांग्रेस, जिस प्रकार आतंकी हमले पर रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया, उसके बाद में कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिया, उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी निष्ठा भारत में नहीं है। जी जब बोलते हैं तो पाकिस्तान उसमें तालियां बजाता है। ये जानबूझ करके इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, जिस तरह के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनकी बात को कोट करके भारत विरोधी बयान के रूप में उसको यूज़ किया जाए। अब कांग्रेस को भी अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। कुछ मुस्लिम नेता हैं, वो भारत के साथ आ गए हैं। भारत के मुस्लिम नेता अब तक ऐसा लगता था कि कहीं बाहर निकल गए और वो जिहादियों के साथ खड़े हैं, आज वो भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया। नेहरू जी के खानदान का व्यक्ति कोई नेहरू नहीं बना, सब गांधी बने। और गांधी का जो फिरोज गांधी का जो कुनबे का व्यक्ति कोई फिरोज खान नहीं बना, फिरोज जहांगीर नहीं बना, वो सारे गांधी रह गए। क्यों भाई? ये सब फर्जीवाड़ा कांग्रेस की नीति रही है। और इसी नीति के तहत आज जो है, जब देश के ऊपर हमले हुए और देश ने उसका प्रतिकार किया, तो उस पर इनको खुशी नहीं, लगता है इनको मायूसी हो रही है। अब इसको अंतर्मन में झांकना पड़ेगा कि कांग्रेस की जो राजनीतिक जो धरातल है वो रसातल में जा चुका। अगर इसी तरह के बयान आप दोबारा देते रहोगे तो आपका अंत निश्चित है। देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए वो जो जिहादी संगठन है जमीयत उलमा हिंद, उनके चीफ मौलाना मदनी क्या कहते हैं कि पानी रोकने से क्या होगा, इससे घृणा फैलेगी। आपको प्यार बांटना चाहिए। पाकिस्तान के साथ प्यार बांटने की बात कर रहे हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की कुछ लोगों की संस्कृति और देश के प्रति उनकी विकृति बन गई है। मैं कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है, समय रहते वो अपने आप को अंतर्मन में ठीक कर लें, नहीं तो देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी।